और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व इस बार केकड़ी में जश्न नहीं बल्कि जख्म छोड़ गया। गोवर्धन पूजा और घासबेरू की पारंपरिक सवारी के दौरान हुई भीषण पटाखेबाजी ने पूरे शहर को दहला दिया। उत्सव का माहौल सुबह से ही लेकर रात तक चीख पुकार और अफरा तफरी में बीत गया। एक दूसरे पर फेंक कर अंगारों की होली खेलने की दूषित परंपरा के कारण शहर और आसपास के गाँवों के 250 से अधिक युवक और बच्चे झुलस गए। राजकीय जिला चिकित्सालय में देर रात तक घायलों की भीड़ उमड़ती रही। कईयों को गंभीर जलन के साथ भर्ती कराया गया, जबकि अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जाडली निवासी एक युवक 40% से अधिक झुलसने के कारण अब भी अस्पताल में उपचाराधीन है। अस्पताल के गलियारों में घायल बच्चों की तरह करा और परिजनों की बेचैनी से मंजर दिल दहलाने वाला था। घासबेरू की सवारी के दौरान खेले जाने वाली अंगारों की होली से पुलिसकर्मी भी नहीं बचे। हादसे से स्थिति इतनी विकराल थी कि भीड़ नियंत्रित करने पहुंची पुलिसकर्मी भी झुलसने से नहीं बच पाए। सिटी थाना के हेड कांस्टेबल कालूराम मालिक के सिर पर चोट लगने से 6 टाके लगाने पड़े। वहीं कांस्टेबल राकेश यादव का सीना और हाथ बुरी तरह से जल गया। कांस्टेबल नीरज सिंह के पैर में गंभीर चोट आई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा और सिटी थानाधिकारी कुसुम लता मीणा भी मामूली रूप से घायल हुए। उनकी वर्दी तक आग की लपटों से झुलस गई। अंगारों की होली को रोकने के लिए कई जगह पर पुलिस ने लाठियां भांजनी पड़ी। वहीं उत्पात मचा रहे सिटी पुलिस ने करीब 50 युवकों को मौके से हिरासत में लिया, जिन्हें पूछताछ और आवश्यक हिदायत के बाद छोड़ दिया गया। वहीं 4 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार कई युवक नशे में थे और आतिशबाजी के दौरान हुड़दंग मचा रहे थे। घासबेरू की सवारी जिस इलाके से होकर निकली वहां कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। खिड़की गेट पर एक अंडरग्राउंड गोदाम में आग लग गई, जिससे काफ़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने बुझाया। वहीं कई घरों व दुकानों में भी छुटपुट आग की घटनाएं सामने आई, जबकि एक दूसरे पर बरसाते पटाखों की चपेट में कई घरों के बाहर लगी एसी भी आ गई, जिससे उन्हें भी नुकसान हुआ है। त्योहारों के खुशियों के बीच इस तरह की आतिशबाजी बेकाबू हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी। हर साल इसी तरह घासबेरू की सवारी में अंगारों और पटाखों की आग से घायल होने की घटनाएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां कागजों में ही इस बार भी सिमट कर रह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के ठोस कदम उठाए होते तो अंगारों की होली को कुछ हद तक रोका जा सकता था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हर साल इस परंपरा के नाम पर शहर को आग के खेल में क्यों झोंका जाता है। त्योहार की रात केकड़ी ने जो दहशत देखी उसने साफ कर दिया कि परंपराओं की आड़ में हो रही लापरवाही अब और नहीं झेली जा सकती। आस्था और परंपरा के नाम पर हर साल दोहराई जाने वाली अंगारों की होली के लापरवाह खेल के नज़ारे इस बार भी दीपावली के बाद केकड़ी में देखने को मिले। घासबेरू की सवारी जो श्रद्धा और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है, मगर इस बार भी केकड़ी की रात उद्दंडता और पटाखों के तांडव के साये में गुजरी। देश जहां आधुनिकता और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं केकड़ी के कुछ हिस्सों में अब भी अंधविश्वास और जोखिम भरी परंपराएं जड़ें जमाई हुई है। सुबह से ही शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में पटाखों का दौर शुरू हो गया। प्रतिबंधित तेज आवाज वाले पटाखों की गूंज से गलियां थर्रा उठी। युवक पटाखे जलाकर एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। गोवर्धन पूजा के दिन श्रद्धा का माहौल दहशत में बदल गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं पाया जा सका। उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मलमीणा, डीएसपी हर्षित शर्मा, तहसीलदार बंटी राजपूत और सिटी थानाधिकारी कुसुम लता मीणा सहित पुलिस दल मौके पर मुस्तैद रहा। लेकिन जैसे ही जवान आगे बढ़ते उड़दंडी युवक एक दूसरे पर पटाखों की बरसात शुरू कर देते। इस अव्यवस्थित माहौल के बीच बड़ागुवाड़ा क्षेत्र में पूरे शहर के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों की अपील पर पिछले कुछ वर्षों से घासबेरू की सवारी के दौरान अंगारों की होली और खतरनाक पटाखों पर अघोषित रोक जारी है। इस परंपरा को इस बार भी अनुशासित ढंग से निभाया गया। विशेष बात यह रही कि पहली बार बड़ागुवाड़ा क्षेत्र में जाट समाज की ओर से घासबेरू की सवारी को खींचने के लिए 2 बैलों की जोड़ी बुलाई गई। समाज के सैकड़ों लोग सामूहिक रूप से एकत्रित हुए और पारंपरिक विधि विधान के साथ
घासबेरू की पूजा अर्चना की, जिसके बाद पूरे श्रद्धा भाव के साथ सवारी को आगे के मार्ग के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पूरा इलाका भक्ति गीत, ढोल नगाड़ों और घासबेरू की जय के जयकारों से गूंज उठा, लेकिन कहीं भी फटाकों की गूंज या अव्यवस्था नहीं दिखी। बड़ागुवाड़ा की इस शांतिपूर्ण और अनुशासित परंपरा ने साबित कर दिया कि श्रद्धा का अर्थ शोर शराबा नहीं बल्कि मर्यादा और आस्था का संतुलन है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बिना किसी भय के घरों के बाहर खड़े होकर सवारी का आनंद उठाते दिखे। अन्नकूट महोत्सव पर प्रदेश का प्रसिद्ध गाय मेले का आयोजन सांपला में बुधवार को किया गया। मंदिर को गोमूत्र पंचामृत से पवित्र कर भगवान गोपाल महाराज का विराज विमान प्रातः 11 बजे निकाला गया, जो रामचौक मुख्य बाजार से होता हुआ रावला चौक पहुंचा। चमत्कारी झांकी के दर्शन के लिए अजमेर सहित जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व कई जिलों के हजारों लोग उमड़े। विमान ढोल नगाड़ों के साथ कीर्ति स्तंभ पर लाया गया। वहीं ठीकरे को लेकर गायों के बीच में पूजा अर्चना की गई। गंगा जल छिड़ककर गायों के बीच घुमाया गया। परंपरा के अनुसार समय पर गाय विमान के नीचे से होकर नहीं निकलने से लोगों को निराशा हाथ लगी। बाद में संध्या आरती की गई और विमान की गांव में परिक्रमा लगाई गई। देर शाम को जाट समाज के मोहल्ले में स्थित भगवान के हर का लाखा भक्त स्थली पर सभी पुजारियों को जलपान कराया गया। इस दौरान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के मंदिर के पुजारी महंत पुजारी श्याम सुंदर शर्मा, हरकचंद शर्मा, कैलाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गोविंदा सेवदा, केदार शर्मा, ब्रजराज शर्मा, मुकेश शर्मा, भेरूलाल शर्मा, कालू शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा सहित अनेक पुजारी भगवान के विमान को लेकर कीर्ति स्तंभ पर खड़े रहे। श्री गोपाल मंदिर में भजन गायक रतनलाल पिपलवा, हरिराम चौधरी, महावीर गोदारा, नरेंद्र गर्ग, कैलाश सेन, पवन सेन आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मान्यता अनुसार मेले के दौरान समय के अनुसार गाय नहीं निकलने पर मंदिर के सभी पुजारियों के हाथ पीछे बांधकर भक्त दामोदर दास स्थल पर जाकर क्षमा याचना करते हैं। गाय निकलने के लिए मन्नतें मांगते हैं। फिर भी गाय नहीं निकलने पर मंदिर के पुजारी द्वारा परंपरा के अनुसार ₹1.25 चांदी का दंड स्वरूप भगवान के मंदिर में दिया जाता है। मेले में जिस रंग की गाय ठीकरे के माध्यम से विमान के नीचे से होकर निकलती है, उसी से आसपास के गाँव में जमाने के बारे में पता चलता है। गाय नहीं निकलने से उसी के अनुसार किसान भी खेतों में फसल की बुआई करते हैं और वर्ष भर जमाना किस तरह का होगा लोगों को जानकारी मिल जाती है। सांपला में बढ़ने वाला गाय मेला प्रदेश का प्रसिद्ध गाय मेला है, जहां पर हजारों श्रद्धालु भगवान द्वारिकाधीश गोपाल जी महाराज के गाय मेले में उमड़ते हैं। सांपला प्रशासक गीता देवी शर्मा ने मेले के आयोजन को लेकर पूरे कस्बे में रंगोली सजाई। सदर थाना प्रभारी नाहर सिंह मय पुलिस जाब्ते के साथ कानून व्यवस्था पर नजर रखी। गाय नहीं निकलने पर श्री गोपाल जी महाराज के मंदिर में अन्नकूट का भगवान का भोग लगाकर महाआरती की गई। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के गुड़गांव में गोवर्धन पूजा के दिन बुधवार रात को दो पक्षों में पटाखे फोड़ने को लेकर जमकर विवाद हुआ। पटाखा फेंकने से मना करने पर नाराज एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकानों और घरों पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि दुकान के बाहर खड़े युवक पर सरिये से हमला कर सिर फोड़ दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथों में लकड़ी व पत्थर लिए कुछ लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस दौरान जमकर उपद्रव मचाते हुए पत्थरबाजी भी की गई। पत्थरबाजी में पुलिस का एक जवान भी चोटिल हो गया। पुलिस जवान के सिर में 5 टाकियां है। सूचना पर केकड़ी सदर सिटी व सांवर पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 14 जनों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों ने इस संबंध में सदर पुलिस थाने में परस्पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पक्ष की इंदिरा देवी पत्नी जगदीश कुमार ने नंदलाल कहार, हेमराज कहार, फोरू कहार, दिनेश कहार, रायचंद कहार, संदीप कहार, रोहित कहार, संजय कहार, संदीप ताराचंद कहार, गौरी शंकर कटीक, सीमा कहार, हगामी देवी, सुरेश धनराज और छोगा कहार सहित
10-15 अन्य के खिलाफ सरियों से मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने उनकी दुकान के शटर को तोड़कर टीवी, पंखे, कूलर व अन्य सामान तोड़ दिए और गले में रखे 25-30 हज़ार रुपये चोरी कर लिए। वहीं दूसरे पक्ष के गंगाराम कहार ने जगदीश, राहुल, राजकुमार, इंदिरा समेत 5 जनों के खिलाफ लोहे के सरिये से मारपीट करने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में घर की छत से पत्थर फेंकने का आरोप भी लगाया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दूसरे पक्ष ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों के घरों से उठाकर गिरफ्तार कर एक तरफा कार्रवाई की है।